नमस्कार, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन नारा। बंगाल के बीरभूम का रामपुर हाट, इस घटना पर कोलकाता हाईकोर्ट सख्त हो गया है। कोर्ट ने कहा है कि हिंसा वाली जगह का वीडियो रिकॉर्ड किया जाए, जिला जज की मौजूदगी में कैमरे लगाए जाएं। यह भी कहा है कि दिल्ली से सीएफएसएल की टीम आकर फोरेंसिक सबूत इकट्ठा करे, गवाहों को सुरक्षा दी जाए। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कल दोपहर 2 बजे तक रिपोर्ट मांगी है और कल फिर 2 बजे इस मामले की सुनवाई होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, रामपुर में 8 लोगों के जिंदा जल जाने के बाद ये कोर्ट ने अभी अंतरिम आदेश दिया है। टीएमसी नेता की हत्या के बाद हिंसा में 8 लोग जिंदा जला दिए गए। इन 8 लोगों में 6 महिलाएं, 1 बच्चा और 1 पुरुष है। 7 शव एक ही घर से मिले हैं, जहां आरा बीबी 38 साल, लिली खातून 18 साल, शैली बीबी 32 साल, नूर मेहर बीबी 52 साल, रूपाली बीबी 39 साल, काजी साजिदुर रहमान 22 साल, तुली खातून 7 साल, मीना बीबी 40 साल। ये वो 8 लोग हैं जिनको जिंदा जला दिया गया। तस्वीरें इतनी भयावह कि उन्हें हम टीवी पर नहीं दिखा सकते, लेकिन घर की हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के भयानक हालात रहे होंगे। वैसे तो इस हिंसा को टीएमसी का अंदरूनी संघर्ष बताया जा रहा है, जहां पहले मरने वाला भादु शेख टीएमसी का नेता है और उसके बाद जिन घरों पर हमला हुआ वो भी टीएमसी के समर्थकों के घर बताए जा रहे हैं। लेकिन यह हिंसा देश की सबसे बड़ी हेडलाइन है और सबसे बड़े राजनीतिक मुद्दे के तौर पर इसे देखा जा रहा है। ममता सरकार में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि इस घटना पर ममता बनर्जी ने कहा है कि यह बंगाल को बदनाम करने की साजिश है। এতদিন কোথায় ছিলে ভাই? কই উন্নয়ন নিয়ে তো কিছু হয় না, হাতরাস নিয়ে কিছু হয় না, লখিমপুর নিয়ে কিছু হয় না, দিল্লিতে দাঙ্গায় অত লোক মারা গেল কিছু হয় না। এখানে তোমরাই ঘটনা ঘটাবে, আর ঘটনা ঘটার পর তারপরে একদিকে কোর্ট আর একদিকে তোমাদের ফেসমু মানে দর্শনধারী চেহারা নিয়ে টিভিতে বসে পড়বে সেজে গুজে, কে কত গালাগালির কম্পিটিশন করতে পারে। একটা ঘটনা ঘটেছে, তার নিন্দা করি আমরা, তীব্র নিন্দা করি। যদি একটা 10 কোটি 11 কোটি লোক আছে এখানে, কেউ একটা আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে, একটা খুন হয়ে যাচ্ছে, আমরা চাই না, কিন্তু অজান্তে হয়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকশন নেওয়া হচ্ছে কি হচ্ছে না। এই ঘটনা শুধু এখানে নয়, এখানের থেকে অনেক বেশি গন্ডায় গন্ডায় উত্তরপ্রদেশ, বিহার, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশে হয়, গুজরাটে হয়। আমরা সেটাকে জাস্টিফাই করছি না, কিন্তু আমরা যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে ঘটনা ঘটেছে, অন্যায়, ঘটনার বিরুদ্ধে অ্যাকশন। तो ममता बनर्जी कह रही कि सिर्फ एक घटना है, यूपी और बिहार और गुजरात में गुंडे होते हैं या नहीं। बीजेपी इन हत्याओं पर खुलकर विरोध कर रही है और बंगाल को ममता बनर्जी कश्मीर बना देगी, यहां तक के आरोप लगा रही है। पूरा पश्चिम बंगाल एक बारूद के स्तूप के ऊपर है। हम लोग देखे हैं पुराना कश्मीर को, मोदी जी के हाथ में कश्मीर कैसा हो गया, कैसे सुंदर हो गया। लेकिन अभी बंगाल कश्मीर के पथ में जा रहे हैं। कुछ दिन बाद देखेंगे जैसा कश्मीर का था ऐसा ही हो जाएगा बंगाल। तो हम लोग सीबीआई मांगे हैं, हम लोग एनआईए मांगे हैं और ये बोलते हैं कि बंगाल इज बिकमिंग टेररिस्ट ओन कंट्री। गृह मंत्री जी के पास सांसद का एक टीम गए थे हम लोग, गृह मंत्री जी बोले हैं विद इन 72 आवर्स रिपोर्ट मांगे हैं और चीफ सेक्रेटरी के साथ बात करके एक टीम भेजने के लिए बोले हैं। তাতে অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে আমাদেরই লোককে খুন করবে, তারপর আমাদেরই অগ্নিকাণ্ড করিয়ে দিয়ে সেখানে আমাদের বাংলাকে বদনাম করার যে চক্রান্ত চলছে তাকে সহ্য করব না। আমি পুলিশ প্রশাসনকে বলেছি করা হাতে ক্রিমিনাল শুড বি বট আন্ডার দি বুক।
तो कह रहे हैं बंगाल को बदनाम करने की साजिश है। इससे पहले पंचायत चुनाव और बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा सबने देखी। बंगाल के राजनीतिक रक्त चरित्र से सब वाकिफ हैं, लेकिन अधिकतर मौन हैं। जो नेता हर मुद्दे पर तुरंत बोलते थे, उन्होंने पिछले 24 घंटे से ट्वीट नहीं किया है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, शरद पवार, पी चिदम्बरम, शशि थरूर, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, जया बच्चन, शबाना आजमी, कन्हैया कुमार, राकेश टिकैत, ये वो सब लोग हैं जो असहिष्णुता के मुद्दे पर लगातार बोलते रहे। लेकिन बंगाल में मरने वाले लोग क्या इंसान नहीं हैं? और क्यों बंगाल में होने वाली हिंसा पर सभी चुप हो जाते हैं? इस पर बहस करेंगे। शहजाद पूनावाला, बीजेपी प्रवक्ता, संगीत रागी, राजनीतिक विश्लेषक, बादल देवनाथ, टीएमसी के नेता, और विनय कुमार सिंह, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। बादल देवनाथ जी, आपकी पार्टी कह रही है बंगाल को बदनाम करने की साजिश है। ये तो टीएमसी वर्सेस टीएमसी की लड़ाई थी, फिर इसमें साजिश की बात कहां से? टीएमसी वर्सेस टीएमसी का लड़ाई नहीं है सर, पहले आपको सुनना चाहिए। और मैं सुबह 11 बजे से मैं हर चैनल पर लाइव दे रहा हूं मैं। तो लेकिन देखिए, आपने पंचायत चुनाव का बात किया। पंचायत चुनाव के पहले, बंगाल में पंचायत चुनाव के पहले आप त्रिपुरा के पंचायत, उत्तर प्रदेश का पंचायत एक बार देख लीजिए। 90% नॉमिनेशन तो नहीं हुआ, विरोधी को नहीं दिया। और त्रिपुरा में ऐसे पंचायत जीत के आप त्रिपुरा में कैसे मारा, एनआरसी को लेकर आसाम पर कितना अत्याचार हुआ बंगाली के ऊपर हर दिन। अभी भी रूल एनआरसी के ऊपर कोई रूल्स नहीं बना, 1.5 साल हो गया, लेकिन अभी भी बंगालियों को नोटिस दे रहा है आसाम में। उन्नाव में क्या हुआ, हाथरस में क्या, लखीमपुर में क्या हुआ, मैं इस बारे में नहीं जा रहा हूँ, जस्टिफाई मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूँ, टीएमसी के कार्यकर्ता, टीएमसी के पंचायत प्रधान है, जिस लोगों को उसके बाद जिन लोगों को घर चला गया, सब टीएमसी का समर्थक है। जो लोग साजिश किया, उन लोग के अंदर 10-12 लोगों को अरेस्ट भी किया। काल दीदी ने 50 के ऊपर फोन किया। एसपी वहां पर नंदना त्रिपाठी वहां पर है, कल रात से नंदना त्रिपाठी है। और एसडीओ को सस्पेंड किया गया, लोकल आईसी रामपुरा का आईसी उनको पोस्ट किया गया, 10-12 लोगों को अरेस्ट किया गया और वहां पर फॉरेंसिक टीम भेजा है, एसआईटी जांच कर रहा है। अपडेट दे दी सर आपने। आप कह रहे हो ये टीएमसी वर्सेस टीएमसी नहीं था, तो मारे गए लोग कौन थे? और क्या वो अगर टीएमसी के नहीं है तो उनकी जान की कोई कीमत नहीं? नहीं, बिल्कुल ऐसा मत दीजिए। जो लोग मर गए उनके बारे में ऐसा मत, सभी इंसान है, हम सब उनके लिए दुखद घटना है, मर्मांतिक है, मैं सब जानता हूँ। लेकिन मैं दीदी ने निंदा किया, हम सब निंदा कर रहे हैं। ये घटना दोबारा ना हो तो अच्छा होता। लेकिन देखिए, ऐसा घटना का काल जो हुआ, इसके विषय में हम सब निंदा किया। लेकिन हम लोग ये चाहते, और प्रशासन भी कड़ी से जांच कर रहा है और अरेस्ट भी हुआ। लेकिन जो मैं बात कहना चाहता हूँ, जो लोग राष्ट्रपति का मांग कर रहे, एक घटना लोकल इलाका, 10.5 लोग है, एक लोकल घटना, किसने 2-3 साल पहले किसी को मारा, उसके बदलाव में उन्होंने टीएमसी पंचायत प्रधान को मार दिया। और उसके बाद 4-5-10 लोगों ने 8-9 घर को जला दिया। ये कोई पॉलिटिकल बात नहीं है, पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है। टीएमसी के कार्यकर्ता को मारा, टीएमसी के समर्थक को मारा, साजिश कौन किया उसके ऊपर जांच चल रहा है, अरेस्ट हो रहा है। लेकिन पूरे देश में हमारा बदनाम चल रहा है, बंगाली का बदनाम, ममता बनर्जी का बदनाम, पूरे विश्व में बदनाम चल रहा है। क्यों ऐसा होता है? दीदी ने इसलिए तो कहा, लखीमपुर होता है, हाथरस होता है, किसान मर रहा है, 700 के ऊपर किसान आंदोलन मार गया पूरे देश पे। 2022 तक 5 लाख करोड़ किसान आत्महत्या किया। महाराष्ट्र में शहजाद, टीएमसी कह रही है तो सिर्फ एक घटना है, आप क्यों फ्री में माहौल बना रहे हैं? इस तरह की बात को सिर्फ एक लोकल घटना का नाम दिया जा रहा है। पवन जी, मैं अपनी बात शुरू कर सकता हूं? बंगाली ने क्या किया और 2034 तक लेफ्ट फ्रंट में जो अत्याचार किया उसके ऊपर 2-4 असर पड़ा, मतलब ये नहीं है। इस पर आऊंगा देवनाथ जी, आऊंगा मैं। आपको एक बार शहजाद से बात कर लेते हैं, फिर आपके पास आऊंगा मैं, जिस हिंसा से लड़के आप आ गए। बोलिए शहजाद। सारे सब ममता बनर्जी बदनाम करने का कोशिश क्या? आप देखिए, मैंने तो पूरे सम्मान से उनकी बातों को सुना। मुझे लगता है कि ये सम्मान हमें सभी पैनलिस्ट को देना चाहिए, चाहे उनकी जो भी राय हो। तो मैं आपसे एक बार आग्रह करूंगा कि उनकी आवाज को थोड़ा सा धीमे कर दे, मैं अपनी बात रखूं। वो चुप हो गए, आप बात कीजिए सर। जी शहजाद जी, शहजाद जी बोलिए आप। देखिए, आज मुझे लगता है कि कश्मीर फाइल्स को तो बनने में 32 वर्ष लग गए, परंतु बंगाल फाइल्स आज आपके सामने खुल चुकी है। और किस प्रकार से टीएमसी मतलब तालिबानी माइंडसेट एंड कल्चर बंगाल में हावी हो चुका है, ये आपके सामने है। जो लोग इसको लोकल घटना बताते हैं,
34 वर्ष रथ चरित्र रहा लेफ्ट पार्टियों का। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं 2011 में ममता जी की सरकार आई, 56 हत्याएं, 2013 में 39 हत्याएं, 2018 में जो पंचायत चुनाव हुए 10 हत्याएं, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई। 2021 की बात कर ले तो उस समय पर भी 57 बीजेपी के कार्यकर्ता मारे गए, और किस प्रकार से हजारों लोगों का पलायन हुआ, किस प्रकार से पोस्ट पोल वायलेंस हुआ। और उस पर कैलकाटा हाईकोर्ट ने यह कहा कि रूल ऑफ लॉ नहीं, लॉ ऑफ द रूलर चल रहा है यहाँ पर जिस प्रकार से सरकार जो है फेल हो चुकी है कंप्लेंट रजिस्टर करने में और यहाँ पर न्याय दिलाने में, और फिर सीबीआई को मामला ट्रांसफर कर दिया गया। आज भी ममता बनर्जी का असंवेदनशील बयान आप सुनिए। वो कहती है कि कोई छींकता है तो कोर्ट चले जाते हैं। जो आज यहां पर 8 लोगों की मृत्यु हुई है, कम से कम 8 लोगों की हत्या हुई है, जिसमें 2 बच्चे मारे गए हैं, वो ममता बनर्जी को छींक की तुलना उनके साथ करती है। वो एक छींक की तुलना उनके साथ करती है और कहती है कि यूपी में भी होता है, राजस्थान में भी होता है, तो बंगाल में होना ठीक है। उनके कहने का मतलब है यूपी में जब लखीमपुर की घटना हुई जिस पर कार्रवाई की गई तो उन्होंने कहा किलिंग राज है, और आज वो कहती है कि कॉन्स्पिरेसी राज है। और मुझे बताइए, अगर स्टेट की मुखियाई कह रही है कि कॉन्स्पिरेसी है, ये उनकी सरकार को बदनाम करने की साजिश है, तो क्या इसमें निष्पक्ष जांच एसआईटी कर पाएगी? उन्होंने तो पहले ही सुना दिया है फैसला क्या है। इसीलिए आज कैलकाटा हाईकोर्ट का भी जो आज विस्तृत निर्देश आया है वो दिखाता है कि उनको सरकारी तंत्र पर, एसआईटी पर कोई भी भरोसा नहीं रहा। मैं केवल आखिरी बात इतना कहना चाहूंगा कि आज वो सारी मंडली जो बार बार कहती है असहिष्णुता के बारे में, जो दलित लाइव्स मैटर, मुस्लिम लाइव्स मैटर, अलग अलग प्रकार के तख्तियां उठाने का काम करती है, आज वो मंडली ना कश्मीर फाइल्स पर बोल पा रही है, ना वो मंडली बंगाल फाइल्स पर बोल पा रही है। इसका मतलब भी उनका चयनात्मक आक्रोश मानव अधिकार को लेकर यह दिखाता है कि यह मानव अधिकार तो बहाना है, केवल और केवल राजनीतिक सहूलियत के हिसाब से अपनी बातों को रखना है। विनय कुमार जी, मुस्लिम लाइफ मैटर, दलित लाइफ मैटर, इस तरह के ट्रेंड हमने भी देखे हैं। क्या बंगाली लाइफ डजंट मैटर? बंगाली जान की कोई कीमत नहीं? बंगाल में हिंसा हो रही है तो सब चुप क्यों हैं? इसको बंगाल और बंगाली के तहत आप मत देखिए। यह भारतवर्ष की घटना है और भारतवर्ष के किसी कोने में अगर कोई घटना घटती है तो वह भारतीय की घटना है। तो इस प्रकार की मृत्यु, हत्या हमेशा निंदनीय है और बहुत ही दुखदायी है, और इसकी जांच तत्परता के साथ राज्य सरकार कर रही है, और बहुत जल्द ही दोषियों को जो सजा मिलनी चाहिए वह राज्य सरकार दिलवाने में सक्षम होगी। और इस घटना को सामने रख के जो बीजेपी और अन्य विपक्षी दल जो राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, वो शायद अपने गिरवान में नहीं झांक रहे हैं कि गोधड़ा किसके शासन में और कहाँ हुआ, हाथरस और उन्नाव की घटनाएं कहाँ घटी है, और कश्मीर फाइल्स की जो आज बात और कश्मीर फाइल्स को आगे दिखा करके जो और सत्ता में काबिज विनय जी, आप जो तो लखीमपुर खीरी, गोधरा और ये सब बता रहे हैं, फिर आप में और ममता दीदी में फर्क क्या हुआ? आप बार बार तर्क देते हैं कि ममता मोदी का विकल्प हो सकती है। क्या हिंसा के रास्ते वो विकल्प बनेंगी? हिंसा के रास्ते ममता कभी विकल्प नहीं बन रही है। ममता अपने सुशासन के बल पे मोदी का विकल्प बन चुकी है, और आने वाले दिन में मोदी का एक ही विकल्प है, वह है ममता बनर्जी। कैसा सुशासन? 8 लोग जिंदा जला दिए गए सर, अभी भी आप उसको सुशासन बोल रहे हैं, आलोचना नहीं कर पा रहे हैं। आप दूसरी घटनाओं की दलील देकर तर्क दे रहे हैं। गोधड़ा के बाद अगर अमित शाह और नरेंद्र मोदी भारतवर्ष के गरीबों के मसीहा बन सकते हैं, तो यह घटना जरूर अपने आप में एक दुखदाई और पीड़ादायी घटना है, मगर इससे और ज्यादा भाजपा के राज्य में हत्याएं हुई है, नरसंहार हुआ है। संगीत रागी जी, यहाँ विनय कुमार जी कह रहे हैं कि बीजेपी के राज में तो इससे बड़े बड़े दंगे, बड़े बड़े घटनाएं हुई हैं, तो हम भी सब माफ। देखिए, गोधरा एक लौती घटना थी, और गोधरा के में पूरी की पूरी ट्रेन की बॉगी में हिंदुओं को जला दिया गया था, इसलिए हिंदू समाज की एक स्वतः प्रतिक्रिया भी हुई थी। दुर्भाग्य है कि पश्चिम बंगाल में एक गोधरा नहीं है, ऐसी गोधरा की फेरहिस्त गिनाई जा सकती है। आप जरा याद कीजिए, जब पंचायत के चुनाव थे, 25,000 से ज़्यादा लोग भाग करके रातों रात, जो चुने हुए प्रतिनिधि थे वो अपना सर्टिफिकेट लेने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, वो भाग करके झारखंड आ चुके थे, आसाम जा चुके थे।
जब पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव खत्म हुआ तो 7 दिन तक लगातार हिंसा का दौर जारी रहा। हाई कोर्ट को उसमें इंटरवेन करना पड़ा, केंद्रीय एजेंसियां वहां पर गईं और वह भी कोर्ट के निर्देश पर गईं। मुख्यमंत्री को अपील करना पड़ा अपने कार्यकर्ताओं से कि वो आग लगाना और हिंसा करना बंद करें, तब भी हिंसा 2-4 दिन तक और कंटिन्यू रही, रुकी नहीं। जो पश्चिम बंगाल का चुनाव था विधानसभा के दौरान, हमने वह भी देखा है दौर। मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल में की एक जो राजनीतिक संस्कृति थी, जिसमें हम उसको पॉलिटिकल किलिंग नहीं कहते हैं, हम पॉलिटिकल कैनिबलिज्म कहते हैं। और मैं ये गौर से इसलिए कह रहा हूं कि इसकी शुरुआत जो है वो सेन बंधुओं से हुई थी। जब सेन बंधुओं को मार करके सीपीएम के काडर ने उनको मारा और मारने के बाद उनकी मां को बच्चे को खून पीने के लिए बाध्य किया था। मारने की उनकी नृशंसक प्रक्रिया जो है वो वैसे ही है जैसे तालिबान और बोको हरम में देखी जाती है। लगभग उसी प्रकार के मारने की प्रक्रिया आपको पॉलिटिकल किलिंग्स की, हाथ काट देंगे, पेड़ों पर लटका देंगे, फांसी दे देंगे, कई गोलियां मार करके सरेआम सड़कों पर लटका देंगे। ये वामपंथ की चरित्र था और उसी चीज को सीपीएम ने लगभग ओढ़ लिया है। वामपंथ का चरित्र। टीएमसी के नेता हमारे साथ है। बादल जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, ममता इसी हिंसा से लड़कर सत्ता तक पहुंची थी। क्या ममता बनर्जी ने जो वादा किया था कि इस हिंसा से आजादी दिलाएंगे, उसमें ममता नाकाम नहीं हुई? क्या यह नाकामी नहीं है कि इतने लगातार चुनाव जीतने के बाद भी आप राजनीतिक हिंसा खत्म नहीं कर पाए? बिल्कुल नहीं। आप जैसे सवाल कर रहे हैं, पूरे ममता बनर्जी को दोष दे रहे हैं आप। और सौमित्र त्यागी जी जो जिस घटना के बारे में बोल रहे हैं वो लेफ्ट का समय का बात कर रहे हैं और टीएमसी का नहीं। और आप ये नहीं कह रहे, हुआ था मालदा आप ही के हुआ था, पूरे थाने के थाने जला दिए गए थे, पूरे गांव में आग लगा दी गई थी, सारे हिंदुओं के घरों में आग लगा दी गई थी। ये वसीरहाट के दंगे जो है वो आप ही के राज में हुआ था, मालदा में दंगे आप ही के राज में हुआ था। मैं इसमें जानकारी आपको दे रहा हूँ। को मारा 1971 टू 1975 सिद्धार्थ जब कांग्रेस के सीएम था, उस समय में कांग्रेस के बहुत सारे कार्यकर्ताओं को, नक्सलियों को मार दिया गया था। देवनाथ जी, इतना पीछे हिस्ट्री में जाने की बजाय आप नंदीग्राम ले लीजिए। वहां ममता संघर्ष कर रही थी, वो हिंसा से लड़ी, वहां पे मौतें हुई और ममता ने वादा किया था कि राजनीतिक हिंसा बदलेंगे हम, नहीं होगी, लेकिन आप नहीं कर पाए। क्या ये नाकामी नहीं है? विनय कुमार जी के पास चलते हैं, उनसे शायद हमारा संपर्क टूट गया है। विनय जी, ममता जिस हिंसा के खिलाफ लड़कर सत्ता में आई, क्या वही हिंसा ममता के लिए हथियार बन गई सत्ता में रहने के लिए? कभी नहीं। ममता बनर्जी जिस वादे के साथ सत्ता में आई कि राजनीतिक हिंसा बंगाल में नहीं होने दिया जाएगा, आज भी उसी वादे पे ममता बनर्जी की सरकार कायम है। ममता बनर्जी उसके लिए संकल्पबद्ध है। देखना यह चाहिए कि अगर कोई हिंसा राज्य में होती है तो उस हिंसा को न्याय दिलाने के लिए सरकार तत्पर है या नहीं है। अगर सरकार न्याय दिलाने में तत्पर नहीं है, सक्षम नहीं है, अगर उसके इरादे सरकार को न्याय दिलाने में रुचि नहीं है, तब सरकार को दोषी करना चाहिए। यहाँ तो सरकार पूरी तरह से तत्पर है। कल तो मुख्यमंत्री जा रही है। चुनाव के बाद हुई हिंसा के बाद कितनी एफआईआर दर्ज हुई, जानकारी दे पाएंगे आप हमें? सवाल यह नहीं है। आप हाई कोर्ट को इंटरवेन करना पड़ा सर। आप लोग इसमें गौर फरमाइए कि जब भाजपा शासित राज्य में कोई हत्या होती है, कोई नरसंहार होता है, वहां अगर विपक्षी दल का प्रतिनिधि दल जाता है तो उसको वहां घुसने नहीं दिया जाता है, मीडिया वालों को नहीं दिया जाता है, वहां पे प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। और आज देखिए भाजपा के प्रतिनिधि दल आया है, उसको कोई रोक टोक नहीं है, वो आए अपना वहां पे जांच करे, वो घूमे। फिर वही टिट फॉर टैट की बात शहजाद कह रहे हैं कि बात नहीं है, आप वहां जाने भी नहीं देते, हम तो जाने दे रहे हैं, जाके देखिए क्या हालात है वहां पे।
यही शहजाद। अंतर है भारतीय जनता आपको पार्टी बता के दूं साथ पवन ममता जी, एक एक बनर्जी का। करके बात रखते हैं। मुझे लगता है ये मंच बड़ा सम्मानित मंच है, तो मुझे लगता है एक एक करके बात रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इन्होंने कहा कि हम सभी को जाने दे रहे। मेरे पास बिमन बासु जी का यहाँ पर छपा हुआ है, ऑनलाइन भी आ चुका है न्यूज पोर्टल में, कि लेफ्ट फ्रंट के चेयरमैन है, उनको रोका गया। तो ये कौन सी बात कह रही है ममता बनर्जी की जाने दिया जा रहा है? दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि देखिए, कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्या कहा था 2021 में पोस्ट पोल वायलेंस के बाद? उन्होंने कहा था, एक सेकंड प्लीज, चीखने की जरूरत नहीं, आपके एक बार पास सुन तथ्य लीजिए है, सर। आपके पास तथ्य सुन है, तो लीजिए आपको सर। चीखने की कोई आवश्यकता नहीं। और ये इंडिया टीवी है, ये सम्मानित मंच है, इस पर चीखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। कोर्ट ने कहा कि ये स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी कि वो हिंसा को रोके और कॉन्फिडेंस बिल्ड करे। उसने दोनों कामों में अपने आप को असफल पाया है और कोई कार्रवाई नहीं की गई। जो शिकायतें की गई थी हिंसा के खिलाफ उन लोगों के द्वारा जो पीड़ित थे, ये हाईकोर्ट का एक फैसले में उन्होंने बताया है। तो मुझे बताइए, ये तो क्लियर कट बताता है कि कानून व्यवस्था ममता बनर्जी जो है, उनकी सरकार जो है, वो संभाल नहीं पा रही। और आज के भी मामले में जो भाड़ू शेख की हत्या हुई और उसके बाद जो प्रतिक्रिया हुई है, जिसमें कि 10 लोगों को कम से कम मार दिया गया है, उसके लिए पूर्ण तरीके से केवल ममता बनर्जी की कानून व्यवस्था जिम्मेदार है। इसमें और किसी को कैसे दोष दिया जा सकता है? ये षड्यंत्र कैसे हो गया उनकी सरकार के खिलाफ? एक तो आप कानून व्यवस्था ध्वस्त करके बैठे हैं, और दूसरा फिर आप इस मामले को एक गंभीरता से देखने के बदले, इसमें निष्पक्ष जांच करने के बदले आप अनर्गल आरोप लगाते हैं और इधर उधर की बातें करते हैं। आप मुझे बताइए कि किसी और राज्य में जहां पर अगर ऐसी घटना हुई हो, वहां पर क्या कानून व्यवस्था इस प्रकार से बचाव करने जाती, संरक्षण करने जाती अपराधियों का, तो क्या मुमकिन होता? आज एक आई विटनेस गायब हो चुका है, इसीलिए कोर्ट ने कहा है कि जो आई विटनेसेस है उनको प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए। कहां है वो चश्मदीद गवाह इस पूरे मामले का? क्यों वो गायब हो चुका है? क्योंकि ये चाहते हैं, जैसे इन्होंने कहा ना गोधरा, ये चाहते हैं कि गोधरा कांड को जिस प्रकार से यूपीए सरकार ने एक्सीडेंट का रूप और अंदर से ही आग लगी, ये झूठ फैलाने का प्रयास किया था, इसी तर्ज पर ये पूरे मामले को, इस पूरे मामले को एक्सीडेंट का रूप देना चाहते हैं। और इसीलिए निष्पक्ष जांच नहीं चाहते, इसीलिए लीपापोती कर रहे हैं, इसीलिए ये तर्क दे रहे हैं। देवनाथ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवनाथ जी, ममता बनर्जी राजनीतिक हिंसा का शिकार रही, सत्ता में आई तो उन्होंने वादा किया कि वो राजनीतिक हिंसा को खत्म करेंगी, लेकिन जो हिंसा लगातार हो रही है, आपको लग रहा है कि ममता बनर्जी नाकाम रही? मैं बिल्कुल आपका सवाल से मैं सहमत नहीं हूं। मैं ममता बनर्जी 2011 से 2022 तक बहुत कोशिश कर रहा है कि ऐसा हिंसा दोबारा ना हो, लेकिन 2-4 लोग है, कुछ लोग है, 10.5 लोग, तो लोग के अंदर कुछ तो हिंसा फैलाते हैं, मैं जानता हूं। जैसे मैं बोल रहा एक आंसर आपको देना चाहता हूं। भाजपा का सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट बोर्ड बार बार सर्टिफिकेट दिया ममता बनर्जी को, 20-25 परिजनों को सर्टिफिकेट दिया। ममता बनर्जी पूरे देश के अंदर सबसे अच्छा काम कर रहा है। बहुत सारे ऐसे परिजन है जैसे ममता बनर्जी को सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट, भाजपा गवर्नमेंट पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को भरोसा नहीं है आप पर। और खाना जी को बोलना चाहता हूँ, ऐसे तालिबानी बात जो कहते हैं ना, मैं इनको बार बार करूंगा। भारतीय जनता पार्टी का मतलब है भारतीय जुमला पार्टी या भारतीय झूठा पार्टी है। झूठा पार्टी का प्रवक्ता का बात कोई मैं सुनना नहीं चाहता हूं। मैं जैसे ओटीएमसी के बारे में जैसे दूसरा बात कहते हैं, ममता बनर्जी को बदनाम क्यों करते हैं? मैं जल्दी मैं कहना चाहता हूँ पवन जी, ममता बनर्जी बंगाली का बदनाम करते हैं इस कारण में, वो पूरे भारत में बंगाली लैंग्वेज सेकंड पोजीशन में है, पूरे विश्व में 8 नंबर पोजीशन में है इसलिए। और पूरे बंगाली या बांग्ला पूरे विश्व में हर तरह के जगह से रिक्वेस्ट करने, वो कल्चर में हर जगह में पूरे सम्मान के साथ रहते हैं, इसलिए बंगाली को बंगाल बदनाम सर, बंगाल को बदनाम करने की बात, इस घटना से बंगाल बदनाम नहीं हो रहा है। जहां 8 लोग जल के मर गए, इससे बदनामी नहीं हो रही है, बीजेपी के आरोप से बदनामी हो रही है। 2026 में मोदी वर्सेस ममता बनर्जी का लड़ाई ना हो, इसलिए बार बार बंगाली और बंगाली का पूरे विश्व में बंगाली का और ममता बनर्जी का बदनाम वही सेंट्रल गवर्नमेंट अरे जुमला पार्टी और भाजपा के झूठा पार्टी के पक्ष से जितना प्रवक्ता बैठते, जितना राजनीतिक बैठते। संगीत रागी जी, टीएमसी के नेता कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को बदनाम करने की साजिश है ताकि 24 में मोदी वर्सेस ममता ना हो पाए। देखिए बादल जी आएंगे आपके पास, एक बार सुन लीजिए। बादल जी धैर्य रखिए। ऐसा है पवन जी कि जब भी कोई क्षेत्रीय पार्टियां आती हैं तो बार बार यही शुरू हो जाता है कि ये प्रधानमंत्री मेटल है, और ये ममता बनर्जी के साथ भी ऐसा हुआ था, कई बार लालू प्रसाद यादव के साथ भी हुआ था। आप याद कीजिए, जब अखिलेश यादव पहली बार चुन करके आए थे तब भी कहा जा रहा था ये प्रधानमंत्री मेटल हैं। जब मायावती आई थी सत्ता में अपने बल पर, तब कहा जा रहा था ये चुनौती दे सकती हैं भारतीय जनता पार्टी को।
एक एक करके सारे राजनीति के कहाँ चले गए, गर्भ में कहाँ चले गए आज पता नहीं है। लेकिन मैं फिर दोहराना चाहूँगा कि देखिए ममता बनर्जी बंगाल और बंगाली अस्मिता के प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। बंगाल को लोग रविंद्रनाथ टैगोर से जानता है, बंकिम से जानता है, विवेकानंद से जानता है, अरविंद से जानता है। महर्षि अरविंद की परंपरा, बिपिन चंद्रपाल की परंपरा हो सकती है, लेकिन ममता जैसी नेत्री जो है वो बंगाल की अस्मिता और उसकी इज्जत प्रतिष्ठा का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती। मैं इसके कारण गिनाता हूँ क्यों नहीं कर सकती हैं। उसका ये कारण है कि जिन अस्मिताओं को संरक्षित करने के लिए, जिन बातों को जिसके लिए वो लड़ाई लड़ रहे थे, चाहे वो बंकिम हो, चाहे वो विवेकानंद हो, चाहे महर्षि अरविंद हो, चाहे बिपिन चंद्रपाल हो, उनके वैचारिक अधिष्ठान के और उनके सांस्कृतिक अधिष्ठान के खिलाफ ममता बनर्जी काम करती हैं। दूसरी बात, ममता बनर्जी आप सोच सकते हैं कि उन ताकतों के साथ खड़ी होती हैं जिन ताकतों ने इस देश का विभाजन किया और ये कह करके विभाजन किया कि हम आपके साथ नहीं रह सकते, हमें पाकिस्तान चाहिए। और उन्हीं के वंशजों को ममता बनर्जी यदि सीएए लागू होता है तो कहता है नहीं, उनको भी आप सदस्यता दीजिए जो इलीगल माइग्रेंट करके घुस गए हैं। यानी कि आपके देश में एक बहुत बड़ा डेमोग्राफिक का चेंजेज हो गया है और वो इलीगल माइग्रेंट से हो गया है। वो 3 पीढ़ियां और 3 पुश्तों से छुप करके रह रहे हैं। आपके कई पाकिस्तानी पॉकेट्स खड़े हो गए हैं। आप इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन एक संगठित ताकत होकर के आपके कश्मीर के मामले को, मुद्दे को अपने प्लेटफॉर्म पर रख रही है और उन मुद्दों के साथ सहमति जताने वाले अपने भारत के अंदर भी हम पाकिस्तानी पॉकेट्स खड़े करें, इसके लिए ममता बनर्जी उनको ये कर रही है जी। बिहार के लोग जो वहां पर जा रहे हैं वो बाहरी ताकतें हैं, उत्तर प्रदेश से बाहरी ताकतें हैं। यदि अमित शाह जी जाते हैं तो कहते हैं गुजराती लोग आ गया है, प्रधानमंत्री जाते हैं गुजराती है, लेकिन रोहिंग्या उनके लिए, उन रोहिंग्या के लिए वो पैरवी करते हैं कि रोहिंग्या को आप बसाने दीजिए, बांग्लादेशियों को आप बसाने दीजिए। तो ये मानसिकता ऐसी है जो सच में बताता हूं, प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में एक बहुत अच्छी बात कही थी। कई क्षेत्रीय पार्टियां और पारिवारिक पार्टियां, अपनी जातीय पार्टियां, पारिवारिक पार्टियां और क्षेत्रीय पार्टियां राष्ट्र हित को ध्यान में नहीं रखते हैं, उनके लिए अपने राष्ट्र हित को ध्यान में नहीं रखते। देवनाथ जी, संगीत रागी जी कह रहे हैं कि बंगाली लोगों के लिए ममता बनर्जी कहती हैं बिहारी बाहर का है, गुजरात का बाहर का है, लेकिन रोहिंग्या मुसलमान यहां आ सकता है। क्या ये बंगाली संस्कृति में जिस विभाजन को गलत माना जाता है, जिन्होंने वो विभाजन का दंश दिया, उनके साथ ममता बनर्जी खड़ी होती हैं, ये आरोप लग रहा है? पवन जी, कोई व्यक्ति अपने मन से सोच लेगा मैं बड़ा पंडित हूं और मेरे पास कोई आंकड़ा नहीं है तो पंडित नहीं है। वो लिख सकता है मैं अध्यापक हूँ, पंडित हूँ, लिख सकता है, बड़ा बड़ा भाषण दे सकता है, लेकिन वो पंडित नहीं है। बंगाल में आप खुद जानते हैं पवन जी, बंगाल में कितना बिहारी है, सिख है, ईसाई है। ममता बनर्जी जैसे दुर्गा पूजा में 15,000 20,000 दुर्गा पूजा उद्घाटन में जाते, ऐसे मुसलमानों का प्रोग्राम में जाते, सिख ईसाई क्रिश्चियन सबका प्रोग्राम में जाते हैं। इसके उनका नाम हम लोग कहते हैं वो ममता बनर्जी ने, ममता का माँ है वो ममता बनर्जी। और एक बात सुन लीजिए, जिन लोग बंगाल और बंगाली का बदनाम करना चाहते हैं उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, 2014 से 2022 तक मोदी जी ने 15 लाख का वादा किया था, हर साल 2 करोड़ का नकली का बात का। एक सभा में बोल रहा 18 बार उच्चारण का 5 ट्रिलियन का सरकार, लेकिन 5 ट्रिलियन तो नहीं हुआ। मेक इन इंडिया नहीं हुआ, डिजिटल इंडिया नहीं हुआ, हाई स्पीड ट्रेन नहीं हुआ, गंगा जमुना संस्कार नहीं हुआ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में अगले पिछले 3 साल से ना 1 पैसा बजट में दिया जाता है। स्वच्छ भारत अभियान नहीं हुआ, ना जो जितना वादा किया था उतना वादा नहीं किया। असम में एनआरसी और सीए का बड़ा बात पार्लियामेंट ने किया था अमित शाह जी, अभी तक 1.5 साल 2 साल हो गया, कोई रूल्स नहीं बना। और असम के आपके सवाल बीजेपी से ले लेते, फिर आपके लिए मेरे पास एक सवाल है। शहजाद, वो कह रहे हैं कि आपके वादे पूरे नहीं हुए, आप हमसे क्या हिसाब मांग रहे हो? एनकाउंटर होता है। देखिए, मुझे लगता है कि आज अगर इनके तर्कों को अपनाया भी जाए, पवन जी, अगर इनके तर्कों को अपनाया भी जाए कि ये साजिश है उनकी सरकार को बदनाम करने की, कानून व्यवस्था किसकी है पवन जी राज्य में?
कोई आकर साजिश करके चला गया और कानून व्यवस्था जो 200 से अधिक सीटें पाने वाली पार्टी है, सत्ता में है और मजबूत सरकार होने का दावा करती है, वहां पर साजिश भी हो गई सरकार के खिलाफ और प्रदेश के खिलाफ। तो मुझे लगता है ये तर्क जो है ये बिल्कुल जो है बेबुनियाद है। परंतु मैं आपको बताता हूं, देखिए लगातार बोल रहे हैं, मैंने तो पूरी इनकी बात सुनी। पवन जी मुझे लगता है एक एक करके बोलेंगे, दर्शकों को भी बात समझ में। देवनाथ जी, देवनाथ जी एक बार जवाब ले लीजिए आपके सवाल का। मैं इस अनुशासन का देवनाथ जी, मैं बड़ी गंभीरता से इसका पालन करता हूं। देवनाथ जी एक बार उनका जवाब ले लीजिए, माइक नीचे कर दीजिए देवनाथ जी का, एक बार जवाब ले लीजिए, आपका ही सवाल है जी। जी देखिए, मुझे लगता है कि अगर कोई अनुशासन का पालन करता है उसको कभी भी उसकी जो है वीकनेस को नहीं मानना चाहिए उसकी। ठीक है, देखिए मैं जो रागी जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। दरअसल बंगाल में जो हुआ है राजनीति का तुष्टीकरण और संस्थाओं का राजनीतिकरण, और इसके चलते ही आज जो बुनियादी सवाल है उसके जवाब नहीं दे पा रहे बादल जी। उनसे पूछिए कि पुलिस क्या करती रही वहां पर। अगर दोनों ही टीएमसी फैक्शंस का झगड़ा भी था तो वो टीएमसी के फैक्शंस का झगड़ा इतने बड़े स्तर पर हो गया, पुलिस देखती रही। तस्वीरें आप देख सकते हैं, शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी के कई विधायक फिलहाल मौके पर पहुंचे हुए मुआयना कर रहे हैं। बादल देवनाथ जी लगातार बोलते जा रहे हैं। बादल जी थोड़ा सा सब्र कीजिए, यहां तस्वीरें दिखा देते हैं। इस वक्त की ये सबसे बड़ी तस्वीर है जिसमें हम देख सकते हैं शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के विधायकों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे हैं और इस हिंसा के खिलाफ बीजेपी लगातार आवाज उठा रही है। वहीं टीएमसी इसको सिर्फ एक घटना बता रही है और बाकी सारा विपक्ष और बुद्धिजीवी मौन है और इस घटना पर बीजेपी फिलहाल विरोध करती हुई नजर आई है। इससे पहले जो भी घटनाएं हुई उनको सिर्फ कहा गया कि ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और बीजेपी इस बात को आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो कर रही है, लेकिन इस घटना में टीएमसी वर्सेस टीएमसी की इस रंजिश में 8 लोग जिंदा जला दिए गए। तो हमारे सभी गेस्ट को वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चर्चा अब यहीं खत्म होती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।